इसलिए नेक्स्ट बात आती है कि अपनी फीलिंग्स को समझने का सिस्टम तो भगवान ने सबके अंदर लगा रखा है। खुद की फीलिंग्स तो सबको समझ में आती है कि मेरे अंदर इस समय कैसी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं या पास्ट में कैसी जनरेट हुई थी, और उस पास्ट की फीलिंग्स की वजह से अब आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं आपके माइंड में। तो वो आप कोई भी नया एक्सपीरियंस भी लेते हैं तो वो जो प्रीवियस आपकी मेमोरी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसे कहा जाता है कि आपने, हिंदी में बोलें तो पूर्वाग्रह होते हैं हर इंसान के पूर्वाग्रह, यानी कि एवरीबडी हैज़ गॉट प्री कंसीव्ड नोशंस। आप जब भी किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा था वो आपका माइंड नोट कर लेता है। नेक्स्ट टाइम उस इंसान से बात करने से पहले ही आपका माइंड रिकॉल कर लेता है कि ये इंसान ऐसा है। तो आपका उससे बात करने का, इंटरेक्ट करने का तरीका वहीं पे डिसाइड कर लेता है आपका ब्रेन कि अच्छा ये इंसान ऐसा है तो अब इसके साथ इस तरह से डील करना है। तो इस तरह से आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। आपका एक्सपीरियंस कुछ और है, सामने वाले का एक्सपीरियंस कुछ और है। अब दूसरी बात आती है कि किसी भी इंसान के अंदर अपने लिए तो फीलिंग्स हैं, बट क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरों के बारे में भी सोच सके, और अगर सोच सके तो क्या सही सही सोच सके। अक्सर लोग अपने बारे में तो सही सोच लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे के बारे में सोच लेना, जिसे हम एम्पैथी की फीलिंग कहते हैं, क्योंकि इसीलिए एक फेमस कोट है ना, द ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो आपका दर्द कहाँ है ये आपको पता है, लेकिन दूसरा इंसान जिसने कभी उस दर्द को झेला ही नहीं, हो सकता है वो इंसान दर्द झेलने वालों में से है ही नहीं, वो तो दर्द देने वालों में से है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा इंसान, ये भी सबका स्वभाव है कि कौन दर्द झेलेगा। जब दर्द झेलना है तो दर्द झेलने वाले के अंदर हो सकता है किसी इंसान का जो टॉलरेट करने का जो गुण है, वो टॉलरेंस उसके हिसाब से तो एक गुण है, लेकिन यही गुण दूसरे को फैसिलिटेट करता है कि वो उसको इस सिचुएशन में डाल दे कि इस पहले इंसान को टॉलरेट करना पड़े। क्योंकि टॉलरेट करना कुछ भी, ये टॉलरेट वर्ड अपने आप में ये बताता है कि समथिंग बैड वॉज हैपनिंग, कुछ बुरा हो रहा था जिसे ये बर्दाश्त करने वाला इंसान बर्दाश्त कर रहा था। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी घटना जिसको झेलना, बर्दाश्त करना इसके लिए मुश्किल था, लेकिन चूंकि इसने अपने आप को इस तरह का बना लिया था कि मुझे चाहे कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर, चाहे मुझे फैमिली के नाम पर, चाहे मुझे किसी भी और रीज़न के कारण वो टॉलरेट करना पड़ा, जो एक्चुअल में विच वॉज नॉट राइट, विच वॉज नॉट जस्ट। लेकिन क्योंकि उसकी मजबूरियां थी, क्योंकि उसके अंदर ये टॉलरेंस का एक ट्रेट था, एक गुण था, ये एट्रीब्यूट था, तो इसलिए उसने उस टॉलरेंस, अपनी टॉलरेंस को यूज़ किया। लेकिन दूसरा इंसान जिससे वो बात कर रहा है, कोई भी XYZ, अगर दूसरे इंसान में ये टॉलरेंस वाला गुण ही नहीं है, वो किसी की को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता कि आओ तुम मेरे को ऐसी सिचुएशन में डालो जहाँ मैं तुम्हें टॉलरेट करूँगा, बल्कि उससे बिल्कुल उल्टे वो खुद दूसरे लोगों को इस सिचुएशन में डालता है
कि जहां दूसरे लोगों को उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यदि कोई एक इंसान जो टॉलरेट करता रहा और उसके कारण वो दर्द में रहा, वो दुख में रहा, जब वो अपनी बात किसी दूसरे इंसान को, ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश करता है जिसने कभी दुख सहा ही नहीं, कम से कम इस तरीके का दुख नहीं सहा। हाँ, दुख उस इंसान के जीवन में भी आ सकता है। वो दुख किसी से ईर्ष्या के कारण आ सकता है, वो दुख उसके अपने अहंकार के कारण आ सकता है, क्योंकि फीलिंग्स में जिस तरह से दुख आता है मन में, उस दुख के कारण कई हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, कई लोग आज की दुनिया में, बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके जीवन में, खुद के जीवन में दुख है, क्योंकि दूसरे के जीवन में उनसे ज़्यादा सुख है, इसलिए उनके मन में ईर्ष्या है, इसलिए उनको कंपटीशन करना है, तो उनके लिए दूसरे का सुख भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन गया। तो ईर्ष्या एक कारण है, अहंकार दूसरा है। अरे ये तो ऐसे ही था, ये इतना आगे निकल गया हमारे से, ऐसे कैसे हो गया? बस अपनी ईगो को ठेस पहुंच गई, नहीं 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 नहीं, ये हमसे आगे नहीं निकल सकता। तो दूसरे की सफलता को या दूसरे के गुणों को स्वीकार न करना ईर्ष्या के रूप में भी बदल सकता है और अहंकार के रूप में भी बदल सकता है। और अन्य भी कई कारण हैं जिस कारण से इंसान अपने मन में स्वयं भी दुखों को जन्म दे सकता है। तो दुख दो प्रकार के हैं, एक तो ये जहां आपको सीधे सीधे किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, फिजिकली भी और मेंटली भी, और दूसरे टाइप का दुख वो है जो आपने खुद ही एक तरह से लग्जरी, ये जो अहंकार से पैदा होने वाला दुख है या ईर्ष्या से पैदा होने वाला दुख है, ये बड़ा लग्जूरियस सा दुख है, क्योंकि इसे इंसान चाहे तो रोक सकता है कि अपने मन में अहंकार ना आने दे कि कोई बात नहीं, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो अपनी मेहनत से बढ़ रहा होगा, या दूसरे के गुण को रिकॉग्नाइज करके उसको एक्सेप्ट कर ले, बल्कि उसको एडमायर करे। लेकिन सब लोग एडमायर नहीं कर सकते हैं, ये गुण भी सब में नहीं होता। दूसरे के गुणों को देखकर खुश हो जाना, दूसरे की सफलता को देखकर खुश हो जाना, ये गुण भी सब में नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे लोग अहंकार में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो दूसरे के गुणों को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर स्वीकार नहीं कर पाते। तो उनकी ये जो अस्वीकार्यता है, ये अहंकार और ईर्ष्या का रूप ले लेती है। फिर स्वयं दुख उत्पन्न करने का कारण लालच, लोभ होता है। आपको ईर्ष्या भी नहीं है किसी से, आपको अहंकार भी नहीं है, मगर आप खुद ही अपने लालच के हाथों इतने बेबस हैं कि आपका लालच पूरा नहीं होता, इसलिए आप उस लालच के पीछे भागते भागते दुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अहंकार वाला दुख इस तरह से भी होता है कि दूसरे को मुझसे अधिक सम्मान क्यों मिल गया, इसके लिए लोग बहुत अपने मन में दुख पैदा करते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं, इसमें मुख्य बात ये है कि अपनी भावनाओं को हर कोई समझता है, परंतु दूसरे की भावनाओं को समझने की कैपेबिलिटी आपको भगवान ने इक्विपमेंट भी ऐसा नहीं लगाया हुआ जहां आप दूसरों की फीलिंग को एग्जैक्टली वैसा समझ ले जैसा दूसरा सोच रहा है या दूसरा फील कर रहा है। तो इसका जो तरीका मनुष्यों ने निकाला दूसरों को समझने का, उसे प्यार कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है, एम्पैथी कहा जाता है, दया कहा जाता है, करुणा कहा जाता है। तो ये जो सारे दैवीय गुण हैं,
इनके अच्छे अच्छे नाम रखे जा सकते हैं, सुंदर सुंदर से नाम रखे जा सकते हैं, मगर ये सारे के सारे जो गुण हैं इनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए किया जाता है। कोई एक मनुष्य जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं सकता, ईश्वर ने ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जिससे वो दूसरे की फीलिंग को समझ सके। तो दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश, उसी को एम्पैथी या प्यार कहा गया। और क्यों महापुरुष हमेशा से, संत महापुरुष ये कहते आए हैं कि कोई भी एक इंसान दूसरे को बिना अपने स्वार्थ के, बिना अपनी नीड के प्यार नहीं कर सकता। ये प्यार झूठा प्यार है, क्योंकि जब नीड के कारण दूसरे को समझने की कोशिश होती है, जहाँ नीड नहीं होती वहाँ दूसरे को समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया जाता और दूसरे की बात को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, कंडेम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहला इंसान है वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है, दूसरा इंसान अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा है, और फिर उनमें क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट कभी भी सेम डिसीजन पर लेकर नहीं आएगा, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं, दोनों लोग बोले तो केवल शब्द जा रहे हैं। शब्द तो केवल एक तरीका है अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। और जब भी कोई बात रखी जाती है तो उसमें केवल जो सोच है उसमें केवल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें वही एक्सपीरियंस भी होता है जिसके अंदर भावना मुख्य होती है, फीलिंग मुख्य होती है। और इसीलिए आध्यात्मिक भाषा में ये जो मनुष्य के अंदर पैदा होने वाले 24 प्रकार के भाव हैं, और इन्हीं भावनाओं में इंसान गोते लगाता रहता है जीवन पर्यंत। अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास, फिर जिसके साथ, क्योंकि दुनिया में उसे तो अनेक लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, तो दूसरों से फिर इसीलिए वो अपने दायरे बना लेता है कि ये मेरा सबसे करीबी, ये मेरा उससे दूर, फिर ये उससे दूर, फिर ये उससे दूर। तो ये जितने भी दायरे कोई भी इंसान बनाता है वो सिर्फ उसकी खुद के स्वार्थ पर बेस्ड होते हैं, उसकी पर्सनल नीड पर बेस्ड होते हैं। अदरवाइज जो वननेस ऑफ गॉड है, जिसे कहा जाता है कि सब में वही एक ईश्वर है, तो ईश्वर का बनाया हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम है, सृष्टि भी उसी की बनाई हुई, इंसानों के शरीर, प्राणियों के, सब के शरीर भी उसी भगवान ने बनाए हुए। लेकिन जो भगवान ने ये सिस्टम बना दिया कि आप अपनी फीलिंग समझ सकते हैं, आप दूसरे की फीलिंग्स एग्जैक्टली नहीं समझ सकते हैं, but still if you have empathy and if you go beyond mind, note this word, if you go beyond mind, अगर आपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझ लिया कि माइंड बना ऐसे, मेरा माइंड ऐसे बना, इसी तरह से दूसरे का माइंड भी ऐसे बना, तो अगर आप माइंड को साइड पे रख देते हैं तो इंटरनली आप भी वही हैं और वो भी वही है। उसी को अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, और मैं तो वही ब्रह्म हुई। क्यों? क्योंकि मैं उसी गॉड का क्रिएशन हूँ, मैं उसी परमात्मा का अंश जीवात्मा हूँ। और जिस प्रकार मैं हूँ परमात्मा, ईश्वर का अंश जीव हूँ मैं, उसी तरह दूसरा भी उसी ईश्वर का
अंश जीव है। जो फर्क आया है वो केवल दोनों की सोच मात्र में आया है, इससे बढ़कर अन्य कोई अंतर नहीं। शरीर का अंतर है, दिख रहा है। सोच का अंतर है, क्योंकि उसके कारण हमने सभी अभी विस्तार से चर्चा की। तो शरीर में अंतर और सोच में अंतर भी ये सिद्ध नहीं करता कि हम अंदर से एक नहीं हैं। इसीलिए हम उस ईश्वर की संतान होने के नाते, उसी ईश्वर के अंश होने के नाते हम सबका आपस में, पूरे संसार के मनुष्यों का आपस में जो संबंध है वो वही भीतरी संबंध है। बाहरी व्यवहारिक संबंध हम जितने भी बनाते हैं वो सारे नीड बेस्ड बनाते हैं, लेकिन वो जो आत्मा का संबंध है, या जिसे आप ब्रह्म संबंध कह सकते हैं, वो संबंध बिना किसी मतलब के होता है, बिना किसी स्वार्थ के होता है। और उसमें फिर आप अपनी सोच को और दूसरे की सोच को, दोनों को एक तरफ रख के और निष्पक्ष भाव से सोचने की क्षमता पा लेते हैं। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।